आखिर कौन थी हिंदू महाकाव्यों के अनुसार 10 सबसे सुंदर स्त्रियां? ऐसी 10 सुंदर स्त्रियां जिनके पीछे कई सारे भीषण युद्ध हुए। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बार सुंदर देवियों, अप्सराओं, दिव्य स्त्रियों का वर्णन मिलता है। कुछ ऐसी भी स्त्रियों का वर्णन मिलता है जो बेहद ही आकर्षक और सुंदर थी, जिनके पीछे कई सारे युद्ध हुए थे। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थी ये 10 सबसे सुंदर स्त्रियां। इनमें 10वें स्थान पर नाम आता है स्वयं अहिल्या का। अहिल्या जी स्वयं ब्रह्मा जी की पुत्री थी। उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि वो हमेशा 16 साल की बनी रहेंगी। वो बेहद ही सुंदर थी। सब ऋषि, देव, असुर उनसे विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र अहिल्या को प्राप्त करना चाहते थे। जब अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हो गया, तब भी इंद्र पीछे नहीं हटे और एक दिन उन्होंने गौतम ऋषि का रूप बनाकर उन्होंने ऋषि पत्नी का सातित्व भंग कर दिया। तब ऋषि गौतम ने देवराज इंद्र और अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया। अहिल्या पाषाण की बन गई। जब भगवान विष्णु स्वयं भगवान श्री राम के रूप में पधारे, तब उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया और उन्हें स्वयं पत्थर से एक स्त्री के रूप में वापस परिवर्तित किया। वहीं 9वें स्थान पर है स्वयं गंधर्व देश की राजकुमारी दमयंती, जो कि बेहद ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता का प्रमाण इस बात से मिल जाता है कि इंद्र, यम, अग्नि, वरुण जैसे देवता भी उनसे स्वयंवर करना चाहते थे और उनके स्वयंवर में उन्होंने भाग भी लिया था। कहते हैं दमयंती भी सभी से विवाह करने की इच्छा रखती थी, परंतु उसे निषाद देश के राजकुमार नल से प्रेम हो गया था। नल और दमयंती के प्रेम की कथा का वर्णन हमें महाभारत वन पर्व में भी मिलता है। वहीं 8वें स्थान पर है स्वयं सत्यभामा जी। सत्यभामा स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी थी और अत्यंत सुंदर और एक योद्धा भी थी। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने जाते हैं, तो वो सत्यभामा को भी साथ ले जाते हैं। द्रौपदी सत्यभामा को अनुपम सुंदर स्त्री कहकर बुलाती है। माँ सत्यभामा भूदेवी का अवतार थी और उनका जन्म नरकासुर के संहार के लिए ही हुआ था। 7वें स्थान पर है उर्वशी। एक समय की बात है, ऋषि नर नारायण हिमालय में स्थित बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या ने इंद्र तथा अन्य देवताओं को चिंतित कर दिया था। इसीलिए इंद्र ने कामदेव, वसंत और अप्सराओं को नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ऋषि नारायण उनके इस कार्य से क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा। उसी समय वहां एक सुंदर अप्सरा निकली और उसका आकर्षण आकाशीय अप्सराओं से कहीं ज्यादा था। यह देखकर इंद्र ने लज्जित और शोक से नारायण जी से माफी मांगी। नारायण जी ने इंद्र को माफ करते हुए आशीर्वाद स्वरूप उस अप्सरा को इंद्र के साथ भेज दिया। ऋषि की जगह अथवा उरु से उत्पन्न होने के कारण उन्हें उर्वशी कहा गया। उर्वशी देवराज इंद्र की सभा में बाकी सभी अप्सराओं से कहीं अधिक सुंदर थी और इसीलिए वो सभी उर्वशी से ईर्ष्या भी करती थी। आगे जाके उर्वशी का कई अन्य धर्म ग्रंथों में भी हमें नाम सुनने को मिलता है। अब बात करते हैं 6ठे स्थान पर मौजूद स्वयं रुक्मणी जी की। माता रुक्मणी माँ लक्ष्मी का ही अवतार थी। श्रीमद् भगवद गीता में जब माँ रुक्मणी माँ अंबिका के मंदिर से बाहर आती हैं और गहनों से सजी होती हैं, उनकी अनुपम सुंदरता को देखकर राजा महाराजा जो उनसे स्वयंवर के लिए एकत्रित हुए थे, उनके होश उड़ जाते हैं और वहां पर भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी स्वयं कोई और नहीं बल्कि रुक्मणी जी ही बनी थी, जो बेहद ही सुंदर थी। और रुक्मणी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके मंडप से भगा ले गए थे। उसके बाद उनके भाई रुक्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध भी हुआ था, जहां रुक्मी परास्त हो गए थे। 5वें स्थान पर मौजूद है स्वयं द्रौपदी। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 166 के अनुसार जब द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था,
तब यज्ञ की वेदी में से एक कुमारी कन्या प्रकट हुई जो पांचाली कहलाई। वो बड़ी ही सुंदरी और सौभाग्यशालिनी थी। उसका एक एक अंग देखने के योग्य था। उसके शरीर की कांटी शांत थी, नेत्र ऐसे ज्ञान पड़ते थे कि मानो खिले हुए कमल के ताल हो, और वो ऐसे जान पड़ती थी कि मानो देवी दुर्गा ही साक्षात मानव शरीर लेकर उत्पन्न हुई हो। उसके शरीर से मानो नील कमल जैसी सुगंध प्रकट होकर एक कोस तक चारों ओर फैल रही थी। उसने परम सुंदर रूप धारण कर रखा था। उस समय पृथ्वी पर उसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी कोई और नहीं थी। देवता, दानव और यक्ष भी उस देवोपम कन्या को पाने के लिए लायक थे। स्वयंवर में जब द्रौपदी आई तो वहां आए सभी लोग उसकी सुंदरता को देखकर दंग रह गए। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार द्रौपदी की सुंदरता की तारीफ की थी। यहाँ तक कि कर्ण, दुर्योधन भी द्रौपदी से विवाह करना चाहते थे। अब बात करते हैं चौथे स्थान पर मौजूद मोहिनी जी की। समुद्र मंथन के उपरांत जब देवता और असुर अमृत को लेने के लिए अधिकार जताने लगे और आपस में झगड़ने लगे, उस समय दैत्यों ने स्वयं अमृत से भरा हुआ कमंडल छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया हुआ था, मोहिनी जी स्वयं उपस्थित होकर समस्त दैत्यों को अपनी सुंदरता से मोहित कर उनसे वो कमंडल ले लेती है, और उसके बाद उन्होंने स्वयं दैत्यों को पानी और देवताओं को अमृत पिलाया था। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण का ये मोहिनी अवतार बेहद ही सुंदर कहलाया था, और आज भी समुद्र मंथन के उस किस्से में मोहिनी अवतार का नाम अवश्य लिया जाता है। बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद सुंदर स्त्री की। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता सीता थी। माँ सीता, जिनका जन्म ही रावण के संहार के लिए हुआ था, वो बेहद ही सुंदर थी। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 34 में सुपर्णखा माँ सीता के सौंदर्य को बेजोड़ बताते हुए कहती है कि वो राम की भार्या साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप प्रतीत होती है। उसके लंबे बाल हैं और नाक, नक्श और शरीर की सुंदरता अनुपान है। मैंने आज तक कोई देवी, गंधर्व कन्या, यक्षिणी या कोई और नारी इतनी रूपवान नहीं देखी। वाल्मीकि रामायण के ही अरण्य कांड सर्ग 46 के अनुसार जब रावण ने माता सीता को उनकी कुटिया में देखा तो उसने कहा, देवी, तुम सोने से चमकने वाले कमल के दिव्य पुष्प के समान हो। ऐसा जान पड़ता है कि तुम स्वयं देवी लक्ष्मी हो या कोई अप्सरा हो। तुम्हारे शरीर की दिव्य सुंदरता बेजोड़ है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी अप्रतिम सुंदरी इस धरती पर कभी नहीं देखी। कहते हैं सुपर्णखा के भड़काने पर ही स्वयं रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, और उसके आगे की संपूर्ण कहानी तो आप सब जानते ही हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद सबसे सुंदर स्त्री की। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थी। भगवत पुराण स्कंद 8 के अनुसार समुद्र मंथन के समय स्वयं उसमें से देवी भगवती प्रकट हुई। उनकी बिजली के समान चमकीली छाताओं से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खींच गया। देवता, असुर, क्या मनुष्य, सभी ने कहा कि ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों से उनके बैठने के लिए आसन ले आए थे, परंतु सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने अभिष्ट भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही वर्ण किया, और भगवान श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी को सर्वदा अपने वक्ष स्थल पर निवास करने का स्थान दिया। आखिर दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं। कहते हैं ना, लक्ष्मी बिना विष्णु अधूरे और विष्णु बिना लक्ष्मी अधूरी। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद सबसे सुंदर स्त्री की। पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती हैं, जिन्हें माँ दुर्गा, माँ त्रिपुर सुंदरी, देवी पार्वती सुंदरता और शक्ति की त्रिपुर मूर्ति कहा जाता है। वो आदि शक्ति है, वही त्रिपुर सुंदरी है जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। महादेव, जिन्होंने स्वयं अपने आप को समस्त सांसारिक सुखों से दूर रखा, वे भी जब माता को देखते हैं तो मंत्र मुक्त हो जाते हैं। ऐसी है हमारी देवी पार्वती जी की आभा।
देवी पार्वती इतनी सुंदर थी कि उन्हें पाने के लिए कई सारे असुरों का संहार स्वयं महादेव को करना पड़ा था। अंधक हो या जलंधर हो या स्वयं रावण हो, सभी को माता पार्वती को पाने की लालसा थी, लेकिन सभी ने अपने मुंह की खाई, क्योंकि महादेव के लिए तो स्वयं माता पार्वती बनी थी और माता पार्वती के लिए स्वयं देवों के देव महादेव। कहते हैं माता पार्वती जैसी सुंदरता तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वही आदि शक्ति है और उन्हीं से स्त्रियों का जन्म हुआ है और वही सबसे सुंदर स्त्री भी है। ये तो थी हिंदू महाकाव्यों के अनुसार 10 सबसे सुंदर स्त्रियां, लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी अप्सराएं भी थी जिनको हमारे इतिहास में बहुत ही सुंदर माना गया है, जैसे कि मेनका, जिसने महर्षि विश्वामित्र जी के कई हजार वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया था। तिलोत्तमा, जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने की थी। तिलोत्तमा परम रूपवती और सौंदर्य से पूर्ण अप्सरा थी। इसे पाने के लिए दैत्य भाई सूंड और असुंड आपस में लड़ चुके थे और इन सब के अतिरिक्त कामदेव की पत्नी रति, देवी सरस्वती, रावण की पत्नी मंदोदरी, देवराज इंद्र की पत्नी शची, वहीं कई पुराणों में तो राधा जी की भी सुंदरता का माननीय उल्लेख मिलता है। तो कई सारी ऐसी स्त्रियां हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलती हैं जो बेहद ही आकर्षक और सुंदर थी। तो आखिर इनमें से सबसे सुंदर स्त्री आपको कौन सी लगती थी? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगली आने वाली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।